नमस्कार दोस्तों वास्तुशास्त्र में जब भी बात आती है स्टेयरकेस की यानी कि घर में सीढ़ियों की, तो आपको कुछ बातों का, कुछ नियमों का बहुत ही खास ख्याल करना है। स्टेयरकेस बनाते समय ये गलतियां आपको कभी नहीं करनी है। और अगर आपका घर ऑलरेडी बना हुआ है तो इस वीडियो में हम उसके उपाय भी जानेंगे जो आपकी स्टेयरकेस बन गई है गलत दिशा में। दोस्तों वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें दी गई एक एक इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहली चीज, स्टेयरकेस कहाँ आनी चाहिए। दोस्तों नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि खाली रहनी चाहिए और हल्की रहनी चाहिए। स्टेयरकेस होती है बाहरी, तो इसीलिए स्टेयरकेस को हमेशा दक्षिण और पश्चिम दिशा में बनाया जाता है। दोस्तों कोई भी कंसल्टेंट अगर आपको बोलता है कि स्टेयरकेस आप उत्तर दिशा में, ईशान कोण में या पूर्व दिशा में कहीं पे भी बना सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, वो गलत बोल रहा है। दोस्तों स्टेयरकेस कभी भी आपकी उत्तर दिशा में, ईशान कोण की तरफ, पूर्व दिशा में या ब्रह्म स्थान में नहीं आ सकती, चाहे वो क्लॉकवाइज हो चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज हो। इसकी आपको रेमेडी ही करनी पड़ेगी। रेमेडी हम आगे भी इस वीडियो में जानेंगे। उसके बाद बात आती है दोस्तों स्टेयरकेस कहाँ आनी चाहिए। दोस्तों स्टेयरकेस दक्षिण दिशा में आ सकती है, आग्नेय कोण में आ सकती है, वायव्य कोण में आ सकती है, पश्चिम दिशा में आ सकती है, नैऋत्य कोण में आ सकती है। पूरा एक एल शेप का एरिया आपको मिलता है अपने घर में स्टेयरकेस बनाने के लिए। बहुत बार हम बहुत सारे घरों में देखते हैं बड़े बड़े विला बन रहे होते हैं और उनके ब्रह्म स्थान में आ रही होती है स्टेयरकेस, वो भी बहुत हानिकारक होता है। दोस्तों उसकी भी आज रेमेडी की बात करेंगे, उसकी भी आज रेमेडी जानेंगे कि कैसे आप अपने घर में बिना तोड़ फोड़ के स्टेयरकेस को ठीक कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है दोस्तों स्टेयरकेस जब भी आप बनाएंगे, जब भी आप स्टेयरकेस कंस्ट्रक्ट करते हैं, आपको हमेशा क्लॉकवाइज करनी है। चाहे कहीं भी आप बना रहे हैं, दक्षिण दिशा में बना रहे हैं, आग्नेय कोण में बना रहे हैं, पश्चिम में बना रहे हैं, कहीं पे भी स्टेयरकेस बना रहे हैं, स्टेयरकेस हमेशा क्लॉकवाइज बनेगी। कभी भी स्टेयरकेस एंटी क्लॉकवाइज आपको नहीं बनानी, ये वास्तु के नियमों के खिलाफ होता है। दोस्तों अगर आप वास्तु से अपना घर बनाना चाहते हैं, बहुत बढ़िया है। घर में एनर्जी बहुत अच्छी, वाइब्रेशंस बहुत अच्छी एनहेंस होती है, पॉजिटिव रहती है जो घर वास्तु से बनते हैं। तो इसमें स्टेयरकेस का भी आप बहुत ध्यान कीजिए कि स्टेयरकेस भी आप वास्तु से बना पाएं। तो आपको स्टेयरकेस बनानी है क्लॉकवाइज। दूसरी बात, जो सीढ़ियों की संख्या काउंट करते हैं, हमेशा आपको इसमें दो चीज होती है स्टेयरकेस में, एक होता है ट्रेड, एक होता है राइजर। ट्रेड होता है जिसपे आप पैर रखते हैं, राइजर होता है जो सामने खड़ी टक्कर होती है। आपको हमेशा राइजर काउंट करने हैं, हमेशा आपको राइजर काउंट करने हैं, और ये ऑड नंबर में होनी चाहिए स्टेयरकेस। कभी भी आपका इवन नंबर नहीं आना चाहिए स्टेयरकेस में। स्टेयरकेस में इस बात का हमेशा आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आती है बात दोस्तों, अगर आपके घर में स्टेयरकेस ऑलरेडी बनी हुई है तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि अगर स्टेयरकेस कहीं पे भी आ रही है, स्पेशली नैऋत्य कोण में आ रही है, उसके ऊपर ओवरहेड वाटर टैंक आपको नहीं रखने। ओवरहेड वाटर टैंक बहुत सारे कंसल्टेंट आपको गाइड कर देंगे कि भारी कर सकते हैं आप उस जगह को, बट ध्यान करिएगा चाहे वहां पर नैऋत्य कोण में आपका घर में ओनर वहां पर है या नहीं है, स्टेयरकेस बन रही होती है और वास्तु कंसल्टेंट गाइड कर देता है कि नैऋत्य कोण में आप अपने ओवरहेड वाटर टैंक रख लीजिए। भारी भी हो जाएगा और ऊंचा भी हो जाएगा। दोस्तों वो घर के मुखिया के लिए काफी हानिकारक होता है। अगर नैऋत्य कोण में आपके ओवरहेड वाटर टैंक आप लगाएंगे, वहां पे जो वाटर की रोटेशन हो रही है उससे घर की स्टेबिलिटी खत्म होती है। इसलिए आपको वहां पर नैऋत्य कोण की तरफ कभी भी पानी नहीं लेके जाते, वहां पर कभी भी पानी नहीं होना चाहिए। दूसरी बात आपको ध्यान करनी है, स्टेयरकेस जब भी बनाते हैं, अगर नैऋत्य कोण में स्टेयरकेस आ रही है तो बहुत अच्छा है, या अगर पश्चिम दिशा में, दक्षिण दिशा में, आग्नेय कोण में, वायव्य कोण में कहीं स्टेयरकेस आ रही है तो उसकी आपको रेमेडी करनी पड़ेगी। साउथ वेस्ट को ऊंचा जरूर करना है। आप इस बात का आप खास ख्याल कीजिएगा, क्योंकि स्टेयरकेस के ऊपर आप बनाएंगे ममटी, ममटी बनाते ही आपका वो दिशा ऊंची हो जाएगी नैऋत्य कोण से ज्यादा, तो उसकी रेमेडी आपको जरूर करनी है। वहां पर कोई भी
हाइट क्रिएट कर सकते हैं, कोई कैनोपी लगा सकते हैं, कोई गजीबो टाइप बना सकते हैं, वहाँ पर किसी भी तरीके से आप उसको जगह को ऊंचा कर सकते हैं, कोई स्टोर बना सकते हैं वहाँ पर। इसके बाद बात आती है, अगर आपकी स्टेयरकेस बन गई है गलत दिशा में, यानी कि ईशान कोण में आ रही है, उत्तर दिशा में आ रही है, पूर्व दिशा में आ रही है या ब्रह्म स्थान में स्टेयरकेस आ रही है, तो इनके लिए आपको क्या उपाय करने हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको देखना है आपकी स्टेयरकेस क्लॉकवाइज है कि नहीं है। आपको रेमेडी इन दोनों की भी करनी है। अगर वो क्लॉकवाइज स्टेयरकेस है और ईशान कोण में, तो भी आपको रेमेडी करनी है। अगर एंटी क्लॉकवाइज है, ईशान कोण में, कहीं पे भी है स्टेयरकेस गलत दिशा में, तो आपको उसकी रेमेडी करनी ही करनी है। रेमेडी क्या करेंगे अब बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहली चीज आपको ध्यान करना है, स्टेयरकेस में डार्क कलर का पत्थर इस्तेमाल नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना दोस्तों। डार्क कलर का इस्तेमाल अपने घर में स्टेयरकेस में वाइट मार्बल यूज कीजिए। वाइट कलर का कोई भी स्टोन आप यूज कर सकते हैं। बहुत सारे नैनो वाइट आता है, मार्बल आता है, और भी बहुत सारे अलग अलग तरीके के वाइट पत्थर आपको मिल जाते हैं। वाइट कलर के स्टोन का इस्तेमाल करना है। ये नेगेटिविटी को खत्म करता है, पॉजिटिविटी को बढ़ाता है। दूसरा आपको ध्यान करना है, स्टेयरकेस के नीचे कभी भी स्टोरेज नहीं बनानी। जितना आप स्टेयरकेस के नीचे खुला रख सकते हैं, खाली रख सकते हैं, उतना रखिए। तीसरा, आप वहां पर कुछ पॉजिटिव प्लांट्स रख सकते हैं। इंडोर प्लांट्स होते हैं दोस्तों बहुत सारे, ग्रीन मनी प्लांट है, स्पाइडर प्लांट है, स्नेक प्लांट है, पाम के पेड़ हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके की आपको वैरायटी मिलती है, आप वो रख सकते हैं वहां पर। तीसरा, आप स्टेयरकेस में मिरर लगा सकते हैं, उत्तर वाली वॉल पे या पूर्व वाली दीवार पे। नॉर्थ वाली वॉल पे या ईस्ट वाली वॉल पे आप मिरर का भी यूज कर सकते हैं। वो भी स्टेयरकेस के डिफेक्ट को खत्म करने में बहुत हेल्प करता है, वो पॉजिटिविटी को एनहेंस करता है। इसके बाद आप एक इस्तेमाल कर सकते हैं नीले रंग के, ब्लू कलर के टम्बर स्टोन या ग्रीन एवेंचराइन टम्बर स्टोन यूज कर सकते हैं। स्टेयरकेस में कम से कम 20 से 25 पीस रखेंगे, ये भी आपके स्टेयरकेस में पॉजिटिविटी को बढ़ाने का काम करते हैं। इसके साथ साथ क्लियर क्रिस्टल क्वार्ट्ज के भी 20 से 25 पीस रखिए, ताकि वो जो पॉजिटिविटी एनहेंस हो रही, बढ़ रही है, उसको और ज्यादा बूस्ट मिल सके और ज्यादा ऑरा वहां का लाइट हो सके। इसके बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने घर में स्टेयरकेस में कैम्फर का दोस्तों। कोई कैम्फर का डिफ्यूज़र आप वहाँ लगा सकते हैं। फ्रेग्रेंस आती है, कैम्फर फ्रेग्रेंस आती है, उसका डिफ्यूज़र लगा सकते हैं। कोई टैबलेट, कैम्फर की जो कपूर की टैबलेट आती है, उसका बर्नर भी आप लगा सकते हैं वहाँ पर। सुबह सुबह एक बार जला दिया, मोर देन एनफ है, 10 से 15 मिनट उसको जलाइए। ये रेमेडीज आपको अपनी स्टेयरकेस में ज़रूर करनी है। लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट रेमेडी, वहाँ पर वाइट लाइट का इस्तेमाल करना है। चाहे आपकी स्टेयरकेस उत्तर दिशा में है, पूर्व में है, ईशान कोण में है या ब्रह्म स्थान में है, आपको वहाँ पर वाइट लाइट का इस्तेमाल ज़रूर करना है दोस्तों। आज ही अपनी स्टेयरकेस को ठीक करें, चाहे आपकी स्टेयरकेस क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। अगर गलत दिशा में आ रही है तो इन रेमेडीज का उपयोग जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।